नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 7। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 7 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। देखिए, कुल मिला के इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई तंबू है जो बेलनाकार है और उसी तंबू पर एक शंकु अध्यारोपित है। फिर हमें ये कहा जा रहा है कि यदि बेलनाकार जो भाग है तंबू का, उसका ऊंचाई और व्यास दोनों हमें दे रखा है 2.1 मीटर और 4 मीटर। साथ में शंकु की अगर बात की जाए तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी हमें दे रखा है 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, कैनवास का मतलब होता है उसमें लगने वाला कुल कपड़ा। ठीक है, कैनवास का मतलब कपड़ा हम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और साथ में हमें ये भी पता करना है कि 500 रुपये प्रति मीटर की दर से उसमें कितना कपड़ा लगेगा, यानी कि लागत कितना लगेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। ध्यान रखिएगा कि बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। चलिए, एक्सरसाइज 13.1 है और प्रश्न संख्या कितना है भाई? तो प्रश्न संख्या है 7। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेलनाकार एक तंबू बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने बेलनाकार एक तंबू को बना लिया है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि इस बेलन पर ही एक शंकु रखा हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर शंकु इस तरह से रखा हुआ है। चलिए, यानी कि हमारे पास में जो तंबू है इसी आकार का है। तो ये मेरा हो गया बेलन और ये मेरा हो गया शंकु। अब देखिए, इसमें जो जो चीज़ हमें दे रखा है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर हमें व्यास दे रखा है यानी कि 4 मीटर। कितना है? 4 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बेलन का व्यास बराबर कितना है भाई? तो बेलन का व्यास हो गया 4 मीटर। देखिए, व्यास को अब चाहे तो डी के द्वारा सूचित किया जाता है, तो इसको भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम निकालेंगे त्रिज्या आर। ठीक है, त्रिज्या आर। तो आर कैसे निकालते हैं? देखिए, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 मीटर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास में आर का मान आ गया और डी का भी मान आ गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में भी कहा जा रहा है कि इसका ऊंचाई जो है किसका, बेलन का 2.1 मीटर है। कितना है? 2.1 मीटर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि बेलन की जो ऊंचाई है भाई कितना है? 2.1 मीटर है और इसको हम लोग बोलते हैं एच। ठीक है, यानी कि हमारे पास में ऊंचाई दे रखा है क्या? 2.1 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर, देखिए बेलन का ऊंचाई क्या है? तो 2.1 मीटर है। ठीक है, 2.1 मीटर। इसको हम लोग एच के द्वारा डिनोट करते हैं। एच भी लिखते चलेंगे ताकि जब फार्मूला लिखेंगे तो उसमें जो है कि वैल्यू पुट करने में दिक्कत नहीं होगा। एच हो गया 2.1 मीटर। अब हम लिख लेंगे, यहाँ पर हमें दे रखा है तिर्यक ऊंचाई भी बुक में दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि तिर्यक ऊंचाई किसका भाई? शंकु का है। ठीक है, किसका है? शंकु का तिर्यक ऊंचाई है। इसको हम लोग एल के द्वारा सूचित करते हैं। तो एल का वैल्यू कितना गया? तो यहाँ पर देखिए एल का वैल्यू है 2.8 मीटर। स्पष्ट है? तो ये चीज़ हमें दे रखा है। ठीक है, कहा क्या जा रहा है कि यहाँ पर जो है पूरे कैनवास यानी कि जो ये आकृति है, इस आकृति में कुल जो है कितना कपड़ा लगेगा हमको ये पता करना है। तो मतलब क्या है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि बेलन का, फिर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तब तो इस आकार का बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लिखेंगे? कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय का मतलब इसके चारों ओर से। तो यहाँ पर लिखेंगे कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए,
कैनवास का पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए देखिए, आपको पता है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता है कि 2πr/h होता है, प्लस और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l। ये आपको पता है पहले से। ठीक है, अब देखिए जब इस प्रकार से हो, ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉमन जो लेने वाला है पाई और आर है, यहाँ भी पाई आर है, यहाँ भी पाई आर है, तो पाई आर को आप कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बच जाएगा 2 और h बच जाएगा, तो यहाँ पर 2h हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर बच जाएगा l, तो इसको हम l लिख सकते हैं। अब जब यहाँ पर वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर सकते थे, लेकिन आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता। ठीक है, चलिए अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो पाई का मान है भाई 22/7, आर का मान आपको पता है, देखिए यहाँ पर हमें आर का मान आया है 2, तो 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 2h, तो 2 गुने h, h का मान कितना है भाई? तो h का मान देखिए 2.1 है, कितना है? 2.1, तो यहाँ पर 2.1 लिख सकते हैं, पूरा वैल्यू दे रखा है हमें। ठीक है, प्लस l का मान कितना है? तो देखिए 2.8 है, l का मान कितना है? 2.8, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, तो 2.8 हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, वेरी सिंपल है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 22/7 गुने 2। ठीक है, यहाँ पर गुना जब करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 4.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4.2 अब प्लस 2.8। देखिए यहाँ पर 22 में 2 से गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 44/7 गुने, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा? 7। 2.8 में प्लस करेंगे 4.2, तो हमारे पास में आ जाएगा 7.0, तो 7 लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर 7 से 7 तो कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास में फाइनली आ गया 44। ठीक है, और 44 क्या आया है? कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। ठीक है, क्या आया है? पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन में ये भी कहा जा रहा है कि हमको जो है इस पे पूरा कपड़ा जो लगाने में कितना खर्च आएगा, ये हमें पता करना है। क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का हमें खर्च दे रखा है 500 रुपया, तो हमारे पास में देख सकते हैं कि आया है 44 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर कपड़े लगाने में हमको 500 रुपये खर्चा हो रहा है। तो 44 मीटर स्क्वायर लगाने में कितना खर्चा होगा ये बताना है। तो यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं कि 1 मीटर कैनवास लगाने का कुल खर्च कितना है भाई? तो 500 रुपया है। हमारे पास में कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 44 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 44 मीटर, यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि हमको एरिया का बात किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर कैनवास। ठीक है, कैनवास लगाने में कुल खर्च कितना आ जाएगा? तो 500 गुने 44। देखिए 5 चौका 20 के हो जाएगा 0। ठीक है, फिर 5 चौका 20 और 2 22 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 0 है तो 2 0 कर देंगे, यानी कि 22,000 रुपया हमारे पास में खर्च आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।